चलिए आगे चलते हैं वाच्य परिवर्तन। अब यहाँ तक तो हमने बात की थी कि वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं और इनके उदाहरण। अब आगे बात आती है वाच्य परिवर्तन। अब जब भी हमें वाच्य परिवर्तन करना होता है, जैसे आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, तो देखिए क्या आपको ध्यान में रखना है, कर्ता के साथ यहाँ पर से या के द्वारा लगा दिया जाता है। क्रिया के रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना होता है। साधारण क्रिया को भी संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। उदाहरण से समझेंगे। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, देखो, गीता ने गीत गाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं पहला वाक्य पढ़ रही हूँ, गीता ने गीत गाया। इसको हम कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे? गीता कर्ता है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? के द्वारा। गीता के द्वारा गीत गाया गया। यहाँ पर हमने टेंस चेंज नहीं करना। जिस काल में क्रिया बताई गई है कर्तृवाच्य में, कर्म में भी उसी काल में ही रखनी है, बस उसके साथ के द्वारा लगा देंगे हम। नेक्स्ट है राजू पुस्तक पढ़ता है। राजू से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, वह खाना खा रहा है। उससे खाना खाया जा रहा है। अब वह को हम किस में बदलेंगे? उससे, से लगा दिया ना, से या के द्वारा तो लगाना ही है। उसके साथ हमने से लगा दिया। उससे या वह से तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये तो गलत है, कभी होता ही नहीं है वह से। वह को हम बनाएंगे उससे खाना खाया जा रहा है। विनय पेड़ पर चढ़ रहा है। अब विनय से पेड़ पर चढ़ा जा रहा है। कमल दौड़ रहा है। अब कमल से दौड़ा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपने बनाना है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब आगे है, जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना होता है तो क्या आपको ध्यान में रखना है? देखो, सबसे पहले तो कर्ता के साथ से या के द्वारा, ये तो सेम वैसे ही है जैसे कर्मवाच्य में हमने लगाया था, परंतु आपको इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? क्योंकि कर्म में भी से या के द्वारा लगा होता है और भाव में भी लगा होता है। अब देखो, भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसमें मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया के एक वचन में बदल देंगे हम। ठीक है, क्रिया कौन सी रहेगी यहाँ पर? भूतकाल और एक वचन में। और ज़्यादातर जा धातु के एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का रूप होंगी वो। ठीक है, जा धातु से भी बना होगा ज़्यादातर वाक्य, और क्रिया जा धातु के एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी क्रिया और अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे। कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण है, देखो, किरण चल नहीं सकती। अब यहाँ पर हम से या के द्वारा लगा देंगे। किरण से चला नहीं जा सकता, जा धातु लगा दी हमने, और पुल्लिंग सकता। लड़की नहीं सोई, लड़की से सोया नहीं गया। वह नहीं बैठता, उससे बैठा नहीं जाता। दीपक लिख नहीं सकता, दीपक से लिखा नहीं जा सकता। जहाँ भी सकता है उससे पहले हमने जा करके उसको लगा देना है। वह परीक्षा नहीं दे सकता, उससे परीक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये आपने इस तरह भाववाच्य में बदलना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं इस अभ्यास कार्य की अभी PDF सेंड कर रही हूँ, जिसमें से आपने PDF से देखकर अपनी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनाने का नियम, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपने इसी में से ही लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स।